हाल में तो रहेंगे। अब ये जो टाइम था आपका, ये 80s का टाइम था, और इस वक्त आपको ऑलमोस्ट उर्दू जबान के साथ आपका ताल्लुक को तकरीबन कोई 10 साल तो गुजर गए होंगे, तकरीबन जी 10 जी। साल। तो आप की जो लेवल, जो आपका फरावानी, जिस फरावानी से आप बोलती हैं, वो क्या बहुत जबरदस्त हो चुका? कितना टाइम आपको लगा कि आप इस तरह की उर्दू बोलने लग गई कि एक आप आम गुफ्तगू में हिस्सा लेने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी? ये वैसे तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इतना तो याद भी नहीं है कि, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो 4-5 साल तो लग जाते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, इतना तो है। जी, तो लग जाती है, लेकिन फिर भी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कुछ तो बोलना शुरू कर सकते हैं मेरे ठीक ख्याल से, थोड़ा बहुत। है। इसमें तो खैर बहुत सारी कुताहियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर कोशिश करे आदमी। तो ठीक है। बस इसकी शर्त यह है कि आपको दिलचस्पी भी हो, ना? आप हम्म। मेहनत करें, जितना मौके हो आपको मिल उसको मिल जाए पूरा ना, पूरा आपको बोल के वो आप इस्तेमाल भी करें ना। इस्तेमाल करें। अभी मैं इसी टॉपिक पे आ जाता हूँ, आपकी जो उर्दू बोलने के टॉपिक पे है, कि मैं कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीखी, जर्मन जो है, एज अ उर्दू नेटिव स्पीकर। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जो अपनी ऑडियंस है उनको अपना जर्मन लर्निंग, जो मेरा तजर्बा रहा है, वो उनके साथ शेयर करूँ, वो भी सीखें उससे, क्योंकि वो जर्मनी आने में इंटरेस्टेड हैं, और जर्मन बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, अगर आप जर्मनी में रहना चाहते हैं। तो आपने एक ज़बान सीखी, बिल्कुल जो मुख्तलिफ ज़बान थी, यूरोप की ज़बान नहीं थी। तो आप अपने कुछ जो है ना वो टिप्स शेयर करें सारी ऑडियंस के साथ, कि एक नई ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने से इंसान को किस मराहिल से गुजरना पड़ता है, और क्या वो माइंडसेट लेके आए कि वो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़बान को इस खूबसूरती से सीख ले, जैसे आप आज उर्दू बोल रहे हैं। नहीं, वैसे ये आपकी नवाज़िश है, लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल से शौक होना चाहिए। अगर आपको शौक ना हो, तो कुछ नहीं हो सकेगा। क्योंकि एग्जैक्टली। बीच में तो ज़रूर ऐसे मराहल आएँगे, जब आपको कुछ मायूसी होगी, आपका दिल बैठ जाएगा कि अब तो पता नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या ये मैं आगे नहीं चल पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ती है ना, आगे से आगे ही। अम, और सबसे अहम बात शायद ये है कि आप, जिसे हम अंग्रेजी में इमर्शन कहते हैं ना, आप उसमें बिल्कुल इसके अंदर ही हो जाए, यानी ठीक है। इस ज़बान में शामिल होने की कोशिश करें, और आप जल्द अज़ जल्द कोशिश करें कि कुछ अल्फ़ाज़ ही नहीं, पूरे जुमले याद करें, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि आप जर्मन में सोचें, उर्दू में बात करें। जर्मन ठीक। में सोचना ही आप बंद करें, ठीक है। और फ़ौरन उर्दू में, यानी टारगेट लैंग्वेज में ना बात करने की कोशिश करें। यानी सोचे क्योंकि टारगेट लैंग्वेज में, जैसे अभी कोई उर्दू या हिंदी नेटिव स्पीकर है, तो वो सोचे ही जर्मन में, वो अपनी लैंग्वेज में मत सोचे। जी, जो यानी वो जर्मन जुमले, जर्मन तरकीबें वगैरह सब पूरे की पूरे ही याद करने की कोशिश करें। ठीक है। ताकि ठीक। ऐसा ना हो कि आप जर्मन अल्फ़ाज़ में उर्दू ही बोलते रहिए। ठीक है। ठीक है। क्योंकि इन दोनों ज़बानों की साख तो फिर काफ़ी हद तक अलग-अलग है। हम्म। इसलिए ये मेरे ख़्याल से मैं तो, जब हमारे तालिब इल्म ऐसा करते हैं, हमारी एक गुफ्तगू की क्लास होती है, जिसमें 1 घंटे तक तो उर्दू हिंदी में ही बात करते हैं। यानी ठीक है। बीच में जर्मन बिल्कुल नहीं बोलते, और कुछ अल्फ़ाज़ समझाते भी नहीं है, सिर्फ़ बोलते हैं। तो अक्सर में से महसूस होता है कि ये लोग कुछ जर्मन, पहले जर्मन में कुछ सोच कर तैयार करते हैं, और फिर उर्दू में, उर्दू अल्फ़ाज़ में या हिंदी एक्सप्रेस कर अल्फ़ाज़ में देते ना हैं। अदा अच्छा। करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह इस बात तरह से करता उनको हूँ। हेल्प, जैसे मैं एक मिसाल आपसे लेता हूँ, कि जैसे मैं एक जुमला मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैं जर्मन बोलना चाहता हूँ, तो मैं ये हुँ, कहूँगा कि ich möchte Deutsch sprechen। हुँ, हुँ। जैसे मैं ये कहूँ, तो ये मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में सोचूँ ही जर्मन में ये जुमला, कि ich जी, möchte Deutsch sprechen। मैं ये उर्दू में सोचूँ ही ना कि मैं जी। जर्मन बोलना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि अब इस जुमले में तो कोई वैसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उर्दू ठीक। जर्मन में ये दोनों में एक ही जैसा है। ठीक लेकिन है। बहुत सारी बातें बिल्कुल अलग होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है। इसलिए मैं हमेशा तालिब इल्मों से कहा कि आप बिल्कुल
उसके वो उसे क्या कहते हैं, या मुझे ये एक परिंदा होता है ना जो ज़बान सीखने में बहुत माहिर होता है। तोता, तोता। तोता। एक या बिल्कुल तोते की तरह आप पैरट। पूरे जुमले वैसे या पूरी तरकीबें, पूरे जुमले याद करने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि रट लें उसको, यानी बहुत कि मदद मिलती है। इससे लर्न बाय हार्ट कर लें। जी। और हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है, ये इसमें जी, कोई शक नहीं। ठीक है। और वैसे कुछ लोगों के लिए तो ज़बानी सीखना ज़्यादा मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए आसान होता है। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें मेरा एक क्वेश्चन, सॉरी होगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि ये आपके ख्याल में क्या ये बात सही है कि कुछ लोग जो है वो कुदरती उनके अंदर ये टैलेंट होता है कि वो फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, या ये डिपेंड करता है कि वो मेहनत करके सीखते हैं? क्योंकि इस बात से मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जो कोई नई जबान सीखता है तो उसको उसका जो क्रेडिट है उससे छीन लिया जाता है, ये कह के कि इसके अंदर तो टैलेंट था इसलिए इसने सीख ली, हाँ, उसकी मेहनत को इग्नोर कर दिया जाता है। नहीं, टैलेंट काफ़ी नहीं है। टैलेंट ठीक, हो तो इससे आसान, थोड़ी बहुत आसानी तो हो जाती है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे टैलेंट से फ़र्क पड़ता है। मुझे याद है हमारी एक तालिबा होती थी, बेचारी को ज़बानी सीखना बहुत मुश्किल लग रहा था। यानी ठीक शुरू है। में उसके उसके वो नंबर बहुत ख़राब होते थे। अच्छा, ग्रेड्स। और 2-3 साल तक तो बस फ़ेल तो नहीं हो रही थी, लेकिन तकरीबन फ़ेल हो रही थी। तो मैंने गुज़ारा, उससे ठीक कि है। देखिए ये आपकी बस की बात नहीं है, आप कुछ और कीजिए, या आपके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रही हैं, तो बड़ी मायूसी होगी आपको आपको तो। लेकिन वो इतना शौक था उसके अंदर अच्छा, कि वो बस मेहनत करती रही और आखिरकार तो फिर कामयाब हो गई। वॉव! उसमें ज़बरदस्त। टैलेंट बिल्कुल नहीं था। टैलेंट अच्छा। का नामो-निशान नहीं था। लेकिन लेकिन उसने आखिरकार 10 गुना कामयाब हो ज़्यादा गए। मेहनत की, उनसे भी जी, जिनके पास बहुत टैलेंट है, मेहनत और की। वो कर गई। जी, जी। वाह! ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि यही मैं आपसे अगला सवाल पूछने लगा था कि ये लोग कैसे पता लगाएँ कि हम में ज़बानें सीखने का टैलेंट है या नहीं? यानी वो, यानी कि इसका तो मतलब ये है कि कोई भी फिर सीख सकता है फॉरेन लैंग्वेज। जैसे सीख तो सकता है, हर कोई सीख सकता है, सिर्फ़ कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये तो ठीक है, है। लेकिन ज़बरदस्त। देखिए कुछ लोग तो वैसे रियाज़ी में बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हुँ, कुछ लोगों को मुसव्वरी का है या कुछ लोगों को और टैलेंट्स बिल्कुल। होते हैं, बस ये तो है। बिल्कुल, मैं समझ गया। आई थिंक ये वो इसीलिए मैंने इसमें से क्वेश्चन करने की कोशिश की है, क्योंकि हुँ, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो कैसे सीखी जाए? तो ये अब आप लोगों ने ये टिप्स सुन ली डॉक्टर हुँ, क्रिस्टीना ओस्टरल से, आई थिंक ये बहुत यूज़फुल होंगी आपके लिए।